आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 भाई और 1 बहन हैं और कुल मिलाकर उनके माता पिता की 6 बच्चे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। घुसपैठियों को बांटेंगे। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। लगता ये पागल हो गया। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और उनको बांटेंगे। अच्छा आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? पहला एनालिसिस क्या है? रुको जरा, सब्र करो। भाई इतना ही सा सवाल है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? आप बोल ना। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है आज की तारीख में। सही पकड़े हैं। ये जो बयान है, ये बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए देश प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? रेवंत रेड्डी जी, ये आरोप बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी का है। दलाल। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हुआ करता था, ये मैनिफेस्टो की सोच वही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमेशा मैं ये बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मुस्लिम इस देश में हिस्सेदारी नहीं है क्या? मुस्लिम इस देश में, सिख इस देश में, हिंदू इस देश में, क्रिश्चियंस इस देश में पूरा हिस्सेदारी है। हर किसी का रिफ्लेक्शन इज आवर मैनिफेस्टो। उसमें मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगे, क्रिश्चियन भी होगे, हिंदू भी होगी। आप जो मुस्लिम को टिकट नहीं दिए तो आप पूरा कोई देश का नेता थोड़ी बनेंगे। जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से उनको ये प्रॉब्लम है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा सकते, उसके पक्ष में नहीं बोल सकते। ये सोच है। राम मंदिर को पहली बार शिलान्यास के लिए किसने मौका दिया? राजीव गांधी जी ने दिया था ना। मोदी जी का क्या लेना देना है? राजीव गांधी के समय पर ही राम मंदिर में पूजा करने के लिए मौका पहली बार ताला खुला था, ठीक है। तो वो कांग्रेस ने किया ना। मोदी जी का क्या लेना देना है? पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कुछ लोग कोशिश करते। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए। क्या बोला तूने? क्यों नहीं गए? बहुत सारे लोग गए, क्योंकि मैं भद्राचलम राम मंदिर है, मैं वहां गया था। मोदी जी नहीं आए वहां पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्यों नहीं है? मैं मुख्यमंत्री होते ही राम मंदिर में गया, राम जी का मंदिर है, मैं गया, मोदी जी नहीं आए। मोदी जी क्या राम की भक्त है? भाई आप किसानों को कर्जा माफी करो बोले तो राम मंदिर बोल देता है। मोदी जी भाई आप नौकरी दिया बोले तो जय श्री राम कहता है। आप हिंदुस्तान के तरक्की के बारे में बोले तो और कुछ जय श्री राम। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब सब चीजों के लिए आप जय श्री राम, राम मंदिर का नाम कितना दिन लेंगे? मगर भक्ति अलग है, नेता का जिम्मेदारी अलग है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा डीसी सयाम, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? जी हाँ। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी आप जो है गैस की बात की है, फोकट में देता है नरेंद्र मोदी करके। मैं फोकट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, आपने ही बोला। नहीं, मैंने कहा कि देश में गरीबी रेखा से नीचे
जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया। मैं फोकट शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जो देश के गरीब हैं, तो इसलिए भी देश में गरीब हैं क्योंकि दशकों तक उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं वो मुहैया नहीं कराई। सही पकड़े हैं जी हाँ। जी, फोकट वोकट कुछ नहीं है, कोई खैरात नहीं बांट रहा, उनको उनका हक है। देश के संसाधनों पर देश के गरीबों का पहला हक है सर। जैसे उनने दिए 400 या 500 प्रति जो है टैंक दिया, और अभी जो है गैस का कीमत कितना हो गया है, 1034 हो गया है। जो गरीब लोग लिए हैं, जिनको दिया गया है, वो गैस नहीं भरा सक रहे हैं अभी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। यानी वाहवाही लूटने के लिए इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी वालों को लबरा पार्टी। तो ये हाल है मोदी का। लबरा पार्टी? हाँ, लबरा पार्टी, लबरा है ये लोग। लबरा का मतलब क्या होता है? लबरा का मतलब झूठ बोलने में माहिर है ये। अभी नोटबंदी के समय में क्या बोला गया था कि नरेंद्र मोदी बोला था कि विदेश में जो पैसा डाला गया है वो पैसा पूरा वापस हो जाएगा, कि देश का करप्शन पूरा खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक के वापस हुआ? करप्शन देश से बंद हुआ के? भी जो है कांग्रेस वाले उसके ऊपर में प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, तो उसको शर्म नहीं आ रही है? नहीं। तो इस प्रकार से है वो वाहवाही लूटने के लिए लोगों को लालीपाप दिखा रहा है वो। बात तो सही है। है कि नहीं? तो इस प्रकार है नरेंद्र मोदी का हाल। अरे कहना क्या चाहते हो? भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आज हमारे मेहमान हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी, ये आरोप बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी का है। दलाल। वो कहते हैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हुआ करता था, ये मैनिफेस्टो की सोच वही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मुस्लिम इस देश में हिस्सेदारी नहीं है क्या? क्रिश्चियंस इस देश में, मुस्लिम्स इस देश में, सिख इस देश में, हिंदू इस देश में पूरा हिस्सेदारी है। हर किसी का रिफ्लेक्शन इज आवर मैनिफेस्टो। राजा शर्मा जी, वो क्या कहा वो छोड़ो, सिविल कोड अलग है, पीनल कोड अलग है। सिविल कोड इज आवर प्रैक्टिस। पीनल कोड में हिंदुस्तान में कोई भी हो कुछ गुनाह किए तो उसको पनिशमेंट के लिए पीनल कोड है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं पीनल कोड सिविल कोड में कोई फर्क नहीं है। साले मजाक बना के रखते हो। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है, उसके बाद यूडीसी भी लाएंगे, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, उसके बाद यूएलसी लाएंगे, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड। जैसा मोदी जी का जैसा शेरवानी पहनो ये पूरा डालो, कहाँ से डालेंगे भाई? यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ला लिए तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आएंगे? सिविल कोड अलग है। इस देश में 4 धर्म है, बाकी के बहुत सारे जाति है। हमारे साउथ में सेम हिंदुस्तानी बनते 3 नगर। नॉर्थ इंडिया में शादी किए तो वड़ियुकल आग के 7 फेरे लगते। तो ये अलग है। मुस्लिम वाले कुबुल कुबुल कहते हैं शादी के बारे में, क्रिश्चियन वाले चर्च में और कुछ करते हैं। इंडियन पीनल कोड सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी हो, अगर कुछ गलती की तो पनिशमेंट कॉमन है। देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।